सिर्फ एक वीडियो और कंप्लीट चैप्टर, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद बोलेंगे सर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये होता क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है यूक्लिड ज्योमेट्री, ये दो वर्ड की हेल्प से मिलकर बना। एक वर्ड है यूक्लिड और अगला वर्ड है ज्योमेट्री। तो यूक्लिड का मतलब है बेटा, यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के नेटिव थे और इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं ज्योमेट्री में। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप्स, साइज, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशन। तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा एक्वाइंस एंड पोस्टलेट, ये हमारा इन दो वर्ड्स पर डिपेंड है। पहला वर्ड है एक्वाइंस, अगला वर्ड है पोस्टलेट। एक्वाइंस का मतलब क्या होता है या एक्सियम्स का मतलब क्या होता है? एक्वाइन का मतलब वो चीजें, वो रूल, वो प्रिंसिपल जिनको प्रूव करने के लिए किसी भी एक थ्योरम की या प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो कि एक कॉमन सेंस है कि ऐसा तो होता ही है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं एज ऑफ फादर इज ग्रेटर देन द एज ऑफ सन, तो ऑब्वियसली जो फादर की एज होगी वो तो हमेशा बेटे से बड़ी होगी ना, तो इसे कोई प्रूफ की जरूरत तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं पोस्टलेट की। तो पोस्टलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टलेट का मतलब वो चीजें जिसे हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू होंगी। ओके, और ये जो पोस्टलेट होते हैं ये सिर्फ ज्योमेट्री पर ही अप्लाई होते हैं, ज्योमेट्री के बाहर अप्लाई नहीं होते। लेकिन जो एक्वाइंस होते हैं ये ज्योमेट्री में भी अप्लाई होते हैं और ज्योमेट्री के बियॉन्ड भी अप्लाई होते हैं। ओके, सो बेटा हमारे पास 7 एक्वाइंस है। ओके चैंपियंस, हाउ मेनी एक्सियम्स वी हैव? वी हैव टोटल 7 एक्सियम्स। द फर्स्ट वन, thing which are equal to the same thing are equal to one another. Okay, let us see, we have 3 friend, हमारे पास 3 फ्रेंड है। ओके, how many friend we have? We have 3 friend. Let name of first friend to be A and name of second friend to be B. Okay, and the name of third friend to be C. तो हमें ये पता चला कि जितने रुपए A के पास हैं उतने ही रुपए B के पास हैं। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि जितने रुपए B के पास हैं उतने ही रुपए C के पास हैं, तो ये जो B हुआ, ये तो आपका कॉमन आ गया। B is your common in both. So बेटा अगर B आपका कॉमन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि A will be equal to C. What it will be? A will be equal to C. Similarly, in second example we have if equal are added to the equal, the whole are equal. Means if we have 2 quantity, okay, suppose you and your sibling, आप और आपके भाई या बहन हैं, ठीक है, और उनके पास ना इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है। तो मैंने माना कि आप दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि है 10 रुपीज, आपके पास भी और आपके भाई या बहन के पास भी। फिर क्या हुआ, आपके घर पे ना कोई रिलेटिव आए, क्योंकि भाई फेस्टिव सीजन इज अबाउट टू कम, दिवाली इज अबाउट टू कम। सो सपोज आपके घर पे कोई रिलेटिव आए और उन रिलेटिव ने जो आपको अमाउंट ऑफ मनी दी, वो अमाउंट ऑफ मनी आपको दी 3 रुपीज। ओके, amount of money given by your relative is 3. So what will be the sum of money? तो जो आपके पास amount of money हुई वो कितनी हो गई? 13. Similarly, the amount of money your sibling will have will also be 13. तो हमें एक बात क्लियर हुई कि जो अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है वही अमाउंट ऑफ मनी आपके सिबलिंग के पास है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट थी वो दोनों के पास इक्वल थी और जो बाद में आपके रिलेटिव ने अमाउंट दी वो भी दोनों की सेम थी। तो जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आया वो भी क्या हो गया? इक्वल। तो इससे हमें पता चलता है इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल विल बी इक्वल। लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। सो इन थर्ड वी हैव इफ इक्वल आर सेपरेटेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर विल बी इक्वल। ये जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। जैसे कि आपके पास है 10 रुपीज और आपके जो सिबलिंग है उनके पास है 10 रुपीज। आप दोनों ना मार्केट में गए कुछ लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए गए, तो वहां पर आपको ना एक बैगर दिखा, तो आपने सोचा इस बैगर की ना हेल्प करनी चाहिए, तो आपने भी उस बैगर को 4 रुपीज दे दिए अपनी पॉकेट से निकाल के, और आपके जो सिबलिंग है उन्होंने भी 4 रुपीज दे दिए अपनी पॉकेट से निकाल के। तो जो आप पे रुपए कितने बचे? ओनली 6 रुपीज यू विल लेफ्ट विद। Similarly with your sibling.
सो बेटा जो अमाउंट ऑफ मनी आपके पास स्टार्टिंग में थी वो क्या थी, फेम थी, 10 और 10 फेम हो गया, और जो अमाउंट ऑफ मनी आप लोगों ने दी वो भी फेम दी, तो जो रिजल्टेंट निकल के आया वो भी क्या निकल के आया, फेम। अब बात करते हैं फोर्थ वाली एग्जाम्स की, ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम है। इसमें हमने पढ़ा थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। बेटा कोइंसाइड का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, एक दूसरे को ढक लेना, उसे हम बोलते हैं कोइंसाइड। जैसे मेरा ये एक पाम है, मेरा ये दूसरा पाम है, इन दोनों पाम ने एक दूसरे को ना ढक लिया, इन दोनों पाम ने एक दूसरे को क्या किया, ढक लिया, कंप्लीट ढक लिया। क्यों ढक लिया, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम था। तो ये हमें बताता है कोइंसाइड का मतलब हुआ दो चीज जब आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो अगर दो चीज आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं, इसका मतलब वो क्या हुए, एक दूसरे के इक्वल हुए। इफ दैट क्लियर बेटा, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। सी the fifth axiom is the whole is always greater than the part। मीन्स सपोज आपके पास में एक आइसक्रीम की ब्रिक है, फिर क्या किया आपने, उस आइसक्रीम की ब्रिक का एक पार्ट को लिया, काटा और खुद आपने कंज्यूम कर लिया। तो जो पार्ट था वो उस कंप्लीट आइसक्रीम की ब्रिक के कंपेयर में आप मुझे बताइए छोटा था या बड़ा था। ऑब्वियसली छोटा था, क्योंकि वो जो पार्ट था वो आया तो उसी आइसक्रीम की ब्रिक से ना। सो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। The fixed axiom which we have is thing which are double of the same thing are equal to one another। क्या हुआ भाई, आपका ना आपके एक फ्रेंड है, उन पे मान लो 100 रुपीज है और आप पे भी 100 रुपीज है। फिर क्या हुआ, आपने ना, आप लोगों ने सेविंग स्टार्ट की। कितनी सेविंग स्टार्ट की, आप लोगों ने कहा कि भाई जितने रुपए हमारे पास अभी है ना, हमें इतने ही रुपए और इकट्ठे करने हैं। तो क्या हुआ, आपका जो फ्रेंड था उस पे 100 रुपीज थे, तो आपने क्या कि आपके फ्रेंड ने दोबारा 100 रुपीज इकट्ठे कर लिए। ठीक है, सेम विद यू ऑल्सो, आपने भी 100 रुपीज दोबारा इकट्ठे कर लिए। तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए हो गए, 200, और आपके पास भी तो 200 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पहले स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी है अगर वो इक्वल है, अगर आपकी स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी वो इक्वल है, तो उसको अगर हम डबल कर देंगे तो डबल भी एक दूसरे का इक्वल निकल के आएगा। The seventh axiom which we have is thing which are half of the same thing are equal to one another। ये जस्ट पहले वाले का ना हाफ जो है ये अपोजिट है, सेवंथ वाला थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई अमाउंट ऑफ मनी है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है और आपके फ्रेंड के पास भी 100 रुपीज है, फिर क्या हुआ, आप दोनों ना कुछ लेने के लिए मार्केट में गए और आपने जो भी आप पे टोटल अमाउंट थी उसके आधे रुपए को खर्च कर दिया और आपके फ्रेंड ने भी आधे रुपए को खर्च कर दिया। तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए बचे, आपके फ्रेंड के पास बचे 50 रुपीज। सिमिलरली विद यू ऑल्सो, आपके पास भी तो 50 बचे, सो 50 विल बी इक्वल टू 50। थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, अगर हमारे पास इक्वल अमाउंट है तो उनका हाफ होगा, वो भी इक्वल होगा। थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ दैट क्लियर एवरीवन। बात करते हैं पॉस्टुलेट के बारे में। ये पॉस्टुलेट है ना, ये तो 5 है, एग्जाम तो 7 थे लेकिन पॉस्टुलेट कितने हैं, 5। तो जल्दी से इन्हें कवर अप करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले पॉस्टुलेट में हमें क्या गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन कैन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब आपके पास अगर एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, मेरे पास एक और बी पॉइंट है, इसे मैंने नाम बी दे दिया, एक और पॉइंट है बी जो। तो अगर मैं इनके बीच में लाइन को ड्रॉ करूंगा तो कितनी लाइन ड्रॉ हो पाएंगी, एक ही लाइन तो ड्रॉ हो पाएंगी। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं। ओके, इन सेकंड पॉस्टुलेट वी हैव अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि अगर एक लाइन है जो कि टर्मिनेट हो चुकी है यानी कि खत्म हो चुकी है, तो इसे हम दोनों ही डायरेक्शन में आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ओके, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी।
ठीक है, फिर क्या किया, अगर मैं चाहूं इस लाइन को मैं आगे भी तो एक्सीड कर सकता हूं ना। देखिए किस तरह से एक्सीड कर सकता हूं, मैं फिर बी वाले डायरेक्शन में यूं यहां एक्सीड कर सकता हूं, ए वाले डायरेक्शन से भी मैं एक्सीड कर सकता हूं, तो मैं जितना चाहूं उतना इसे लंबा कर सकता हूं। तो इन पोस्टुलेट सेकंड वी हैव लर्न दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Is that clear, everyone? So let's see what we have now. Okay, champions. So the third postulate we have is a circle can be drawn with any center to any radius. अगर हमारे पास एक सेंटर गिवन है, अगर एक सेंटर गिवन है तो आप जितना चाहो उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू हाउ मच बिग सर्कल यू वांट टू ड्रॉ। जितना बड़ा आपके पास पेपर है आप उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लो भाई, मना किसने किया है, किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप कितनी भी रेडियस का कितना भी बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और उसकी रेडियस भी कितनी भी हो सकती है। जैसे मान लो ये पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए नाम, इस पॉइंट को ओ नाम दिया, इस पॉइंट को ए नाम दिया, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, ओ ए को रेडियस बोलेंगे ना। तो इस रेडियस की क्या कोई लिमिट हो सकती है, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। जितना चाहो उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करो, जितना चाहो उतनी बड़ी रेडियस खींच दो, क्या दिक्कत है। चलिए बात करते हैं फोर्थ वाले पोस्टुलेट की। ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। पहले तो मुझे ये बताइए राइट एंगल क्या होता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है, चलो ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दो। तो राइट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो जो राइट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि सभी राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो इट मींस दैट ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर बिकॉज ऑल द राइट एंगल आर ऑफ 90 डिग्री ईच। ओके एवरीवन, सी व्हाट वी हैव एट लास्ट। It is the one of the most important postulate and please इस postulate को बहुत ध्यान से हमें समझना है। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है if a straight line falling on two straight line making the interior angle on the same side of it taken together less than that two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which sum of angle is less than two right angle। इसका मतलब हिंदी में तो ये हुआ कि हमारे पास अगर दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन मान लो आप ये है और एक लाइन मान लो आप ये है। अब क्योंकि ये लाइन है तो अच्छी नहीं लग रही, जब तक इसका हमने नाम नहीं रखा तो हमने इसका नाम रख दिया ए बी और इसका नाम रख दिया सी डी। फिर क्या किया, मैंने एक और लाइन को इसमें ड्रॉ कर दिया। जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की उसके लिए मैंने रेड कलर का यूज ले लिया जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। तो इस पोस्टुलेट का कहना ये है कि जहां पर जो एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा ना, ये लिखा है ना लास्ट लाइन में टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री। तो जहां पर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होगा वहीं पर ये दोनों लाइन आके मीट करेंगी। जैसे यहां पर येलो वाले जो कलर के एंगल है ऑब्वियसली इनका सम 180 से छोटा है क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड है। तो जब हम इन लाइंस को आगे एक्सीड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक ना एक पॉइंट पे मीट करेगी। कौन, लाइंस मीट करेगी। इस लाइन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो P। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ये ब्राउन कलर के एंगल की, नजर आ रहा है ना, तो ये जो ब्राउन कलर के एंगल है इनका सम तो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इन्हें आप जितना भी आगे एक्सीड कर दो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। सो क्लास, ये छोटी सी वीडियो के हेल्प से मैंने आप लोगों का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको लगता है जो इंप्रूवमेंट की नीड हो तो प्लीज बताइए। दिस चैनल इज न्यू एंड हेल्प्स योर सपोर्ट। ओके एवरीवन, thank you for watching this video. Thank you everyone. Thanks for this valuable support of yours. Okay everyone.